तो बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। तो राम राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। अरण्य अर्थात वन, वन के बारे में। वन में वास जब श्रीपति रामचंद्र जी ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वास किया था, तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने वहाँ पे जीवन यापन किया है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। मैंने इसका अरण्य कांड का पार्ट 1 भी शेयर कर दिया है आप सभी के साथ। तो बिकॉज ऑफ जो ये पार्ट है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने शेयर कर दिया है। नाउ वी विल कम्स टू द सेकंड पार्ट एंड इट विल बी स्टार्ट विद द पेज नंबर ऑफ ये जो है ये पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने पार्ट 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पार्ट 2 में जहाँ तक मुझे हो पाया 25 से 30 मिनट का, वहाँ तक मैं करने का कोशिश करूँगी। और तो ज़्यादा बात ना करते हुए और प्रभु श्रीपति रामचंद्र जी के सामने दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए और बजरंगबली को साथ लेते हुए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के बारे में जानने के लिए। तो बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। तो अभी तक हमने जाना था कि कैसे श्रीपति रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे, लेकिन जब वहाँ पर वे रहने लगे हैं तो बहुत से लोग उनको डेली मिलने आ रहे हैं। तो राम जी ने सोचा कि यहाँ पर बहुत लोग आने लगे, सबको हमारे निवास स्थान के बारे में पता चल गया है, तो क्यों ना निवास स्थान चेंज कर लिया जाए, बदल दिया जाए। तो इसी बीच वो जाते हैं, जाके वो अगस्त्य जी के पास भी है, वहाँ पे जाते हैं सरभंग जी से। सरभंग जी मिलते हैं उनको। ऋषि सरभंग जी हैं जिन्होंने अपना खुद का शरीर जला के बैकुंठ को चले गए हैं। तो उसके बाद अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे, उनके बारे में भी आगे हम जानेंगे। तो आइए, तो उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और यह भी नहीं जानते। इनका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी प्रभु का गुण गा कर चलने लगते। ये वही है जो कि प्रभु श्रीपति रामचंद्र जी के शिष्य हैं, जिनका नाम है सुतीक्ष्ण सुजान, जो अगस्त्य जी के शिष्य हैं, लेकिन प्रभु श्रीपति रामचंद्र जी को बहुत मानते हैं। तो मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा शक्ति से प्राप्त कर ली। प्रभु श्रीपति रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेममग्न दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन से भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी के मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। अब हृदय में प्रभु का दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कठंतिक हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान में सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप की छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप अंतर ध्यान होते ही मुनि जैसे व्याकुल होकर उठे, वैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। तो मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुआ वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं को पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री राम जी के मुनि के मिलते हुए जो शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी को सुख देख रहे हैं, मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तो इसमें इस बीच एक दोहा है। तब मुनि हृदय धीर धरि गाही, पद बाराही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। अर्थात तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला।
हे नील कमल के मालाओं के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए और कमरबंद तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, सतरूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने वाली सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो शरण रूप सर्प के ग्रस के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद राज्य को नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी के भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मंद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सेतु रूप है। हे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी के सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पाप को नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं। हे वे राम श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तदपि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचारने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपके जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूंगा। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर सब कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि मैं क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा कि हे सुनो, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैं पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता वह दीजिए। तो अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात, हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में लाए। मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए, दंडवत करके ऐसे कहने लगे, क्या कहा,
नास कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वदैही, निशि दिनु देव जपत हु जेहि। अर्थात, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगतदार श्री राम जी छोटे भाई सहित और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठ बैठे। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठा दिखाई देते हैं। तब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हो। इसी से हेतात मैंने आपको समझकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे प्रश्न किया है? हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन को भाव से प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया कुलर के विशाल के वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भी जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गोलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतरों के समान उन ब्रह्म रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने इस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरफ प्रसन्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ बुद्धि, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में जाते हैं, आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मांड में आपके सुंदर स्वरूप से ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए, जहाँ गृध्रराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी जाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया है, तब से मुनि सुखी हो गए हैं। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं।
और उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर भी मैं आपके चरण की रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसको समझ जीवों ने वश कर रखा है। इंद्रियों के, विषयों के और जहाँ तक का मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों के भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसका वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी में परम वैराग्यवान कहकर कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा साहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय की मनुष्य की संगत में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13, 1 से 8 से 11 तक। जो माया को, ईश्वर के और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया के प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी शक्ति है जो दूसरों के भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार को कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिसमें जीव मुझको सहज ही पा लेते हैं। पहले तो ब्रह्मा के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरा धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियों से दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु, पिता,
माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और देवताओं में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसू की जल बहने लगे और काम, मंद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिसको धर्म, वचन और मन में मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा निवास किया करता हूँ। इस भक्तियों को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में शीश नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अभी तक हमने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के पेज नंबर 625 तक पढ़ा है और आगे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए राम राम। बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सुपर्णका नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुपर्णका जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामाध्य स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बड़ी ही मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न ही कोई समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोला, हे सुंदरी सुन, मैं तो उसका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे भी कुछ करें, उन्हें क्या फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुआ, शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो यह सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात की संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी बड़ी फुर्तीली से उसके बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस तरह बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, अर्थात बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने कहा। तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। यह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। वे अनेकों प्रकार से सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार की सूरतों के हैं। वे अपार हैं और उनके अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सुपर्णखा को आगे कर दिया। अगणित भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उसका कुछ गिनते ही नहीं।
गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष को चढ़ाकर सिर पर जटा का जूटा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री राम जी ने राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेय नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना धकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है? जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से तो हमने न जाने कितनों को देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तद्यपि ये अनुपम पुरुष वश करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उन्हें सुनाओ, उनका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी को कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, बोले और कहा, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु वे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो वे घर लौट जाएं। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रुओं पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़े भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिसे सुन खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण ने हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कठार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर दंडकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रुओं को बल को जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान तोड़ टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो फुफराते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी ने के संग्राम में कुद्र हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पेट दिखाकर भाग गए। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई कुद्र होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर जानते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर भी अनेक प्रकार हथियार से श्री राम जी को प्रहार करने लगे। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही
वे हाथी की तरह चिंगारते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कटकटाकर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर वह माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ तोड़ रहे हैं। चील या क्रोच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं और भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अर्थात खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े कर रहे हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतरियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, पड़े कठार करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिरिसिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे के राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद प्राप्त पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वह सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। तब जब श्री राम जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य, मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी ने सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु की प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खर दूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णका जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किया बिना उत्तम कर्म करने वाले और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने वाले परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों की सेंसा से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा, नम्रता बिना नम्रता न होना, प्रीति और मन से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प के छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णका अनेकों प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच ये व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दसगीर्व, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुपर्णका के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपर्णका की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं को बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों प्रकार के गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है।
वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मनुष्यों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर न्योछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिर का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने सुपर्णका को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में यह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवा को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कौन और मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी पर भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तमाम सही का भजन तो होगा ही। अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि ये वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों का रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला गया जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री राम जी ने हंसकर जानकी जी से बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोरम मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब बात समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों के हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारिच था और उसको शीश नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल फूल। जब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी तो हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने रखी और कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिसे उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच से कहा, हे दस्यु, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, क्योंकि मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। वही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनके वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भंगी के कौड़ी के समान हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनके विरोध करने से पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और श्री त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि को मैं कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता। क्या वह मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल को कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत ही गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख,
धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों का विरोध वैर करने में कल्याण अर्थात कुशल नहीं है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी को शरणता की अर्थात उसके शरण जाने में कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेह श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति और उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समान समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधाकर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंगी छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक का द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग गया। श्री राम जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी की माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं, कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुत तरह से छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते हुए उसने अपने राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी उसके हृदय प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दे दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत ही फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे 3 बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते हुए मारीच को हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुट विलास भौरे इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वह श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब देवी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं को देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सोना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया।
जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतने डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती, दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। रावण ने अनेक प्रकार से सुहावनी कथाएं रचकर श्री सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और अब नाम सुनाया। तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री तुझ खरगोश चाहे, वैसा ही अरे राक्षसराज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण का क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वैष्णवी प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। श्री सीता जी को भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गदराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उसको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छन के पाले पड़ गई हो। वह बोली, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं उस राक्षस को नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर जैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वृक्ष छूटता है। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण का बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर दौड़ा और चोट से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसखिसाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसके जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री सीता जी फिर रथ पर चढ़कर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी का आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई हैं, कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराकर सब व्यथा ठीक कराकर अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो यह था हमारा नवा पारायण का छठा विश्राम, और आगे के लिए हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय सिया राम।